लिया गया है, किस तरीके से माइनॉरिटी को आगे लेकर चलने वाले हैं? देखिए, हम पिछले 4 दिन से महाराष्ट्र के दौरे पर हैं और चूँकि मैं अल्पसंख्यक विभाग का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, तो हमारे विभाग की आज कार्यकारिणी की बैठक थी जिसमें हमने आगामी चुनावों को लेकर के विस्तार से चर्चा की है और संगठन को किस तरह से ज़मीन पर उतारा जाए इसके लिए एक रणनीति बनाई है। और उस कार्यक्रम में हमारी मुंबई की नवनियुक्त अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ जी भी थे। हमने हमारे विभाग ने उनका सम्मान किया। अमीन पटेल साहब थे, तो हमारी कोशिश ये थी, चरण सप्रा साहब थे। तो हमारी कोशिश ये है कि संगठन जो ज़मीन पे उतर के काम कर सकता है उसको और एक्टिव हम कैसे करें। तो बेसिकली एक संगठन की बैठक थी जिसका मुख्य जो मुद्दा था वो आगामी चुनाव, बीएमसी का चुनाव, लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव था। सर, जिस तरीके से माइनॉरिटी की अगर हम बात करें, अक्सर देखा जाता है जब इलेक्शन आता है तो उन्हें एक वोटिंग का दौर देखा जाता है कि चलता है, इस तरीके से काफ़ी चीज़ें होती हैं उनको अपनी ओर रिझाने के लिए। इस बार किस तरीके से इस चुनौती को आप लोग नहीं, देखिए, माइनॉरिटी भी इस देश का उसी तरह से वोटर है जैसे मेजॉरिटी है, तो वो भी चुनाव में उसी तरह हिस्सा लेता है जैसे सारे लोग हिस्सा लेते हैं। लेकिन चुनावी टाइम पे एक माहौल बनाया जाता है कि माइनॉरिटी जैसे समाज का अलग सा हिस्सा। हम इस समाज का हिस्सा हैं। हमें भी इस देश के संविधान से प्यार है, इस देश के लोकतंत्र से प्यार है और इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सपने को बचाने के लिए माइनॉरिटी भी उसी तरह से प्रतिबद्ध है जैसे बाकी समाज है। तो हमारी कोशिश ये है कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार संविधान को कुचलने का प्रयास कर रही है, बाबा साहब अम्बेडकर जी के सपने को कुचलने का प्रयास कर रही है। तो हम उसे बचाने के लिए आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ेंगे और भाजपा को उसके मंसूबे में सफल नहीं होने देंगे, ये हमारा प्रण है। सर, जिस तरीके से लगातार माहौल देखा जा रहा है, एक के बाद एक काफ़ी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो लोगों को कहीं ना कहीं भ्रमित कर रहा है, तो ऐसे में आप लोग किस तरीके से लोगों तक पहुँचेंगे? नहीं, अब लोगों को कोई भ्रम नहीं है। भाजपा ने भ्रम फैलाया था, अच्छे दिन का भ्रम फैलाया था, महंगाई कम करने का भ्रम फैलाया था, विकास का भ्रम फैलाया था, सबका साथ सबका विकास के झूठे वादे किए थे। धीरे धीरे भ्रम टूट गया है, धुआं छट चुका है और लोगों को सच्चाई समझ में आ चुकी है। काठ की हांडी एक बार से ज़्यादा नहीं चढ़ती, चढ़ चुकी थी मोदी जी की झूठी हांडी। अब मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में जिस तरह महाराष्ट्र में लोकतंत्र को लूट के भाजपा ने सरकार बनाई है, वो सरकार के जाने के दिन आ गए। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ही बताती है कि नैतिक रूप से इस सरकार को चलने का कोई अधिकार नहीं है। आने वाले दिनों में सुप्रीम फैसला आएगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो विधायक जो है जिन्होंने शिवसेना से गद्दारी की, महाविकास आघाड़ी की सरकार गिराई, वो अयोग्य घोषित हो जाएंगे। हमें पूरा विश्वास है। हिंदू मुस्लिम खास करके आजकल मुद्दा बना हुआ है सर, किसी न किसी तरीके से उन्हें बांटने की कोशिश जारी है। देखिए, ये तो भाजपा के मातृ संगठन 1947 से कर रहे हैं। 2 नेशन थियरी तो वो कब से लेकर के आए हैं, हर दिन करते रहते हैं, क्योंकि उनकी पूरी राजनीति इसी पे टिकी हुई है। लेकिन हम कांग्रेस के लोग हैं, हमारा प्रयास है मोहब्बत, भाईचारा, सबको साथ लेके चलने का प्रयास। राहुल जी इसी मिशन में 4000 किलोमीटर पैदल चले भारत जोड़ने के लिए और आज वो पटना में थे। आज विपक्षी एकता हुई है और मुझे पूरा विश्वास है कि 2024 में दिल्ली की भी सरकार बदलेगी और उसके बाद महाराष्ट्र की भी सरकार बदलेगी। सर, किस तरीके से इस बार चुनाव, जिस तरीके से मुंबई में देखा जा रहा है, इस बार कैसे होगा? चुनाव अच्छा होगा, महाविकास आघाड़ी की सरकार बनेगी। थैंक यू। इस तरह के पोल सोशल मीडिया पे होते रहते हैं, लोग प्यार करते हैं, ये मेरी खुशनसीबी है। मैं कोशिश करता हूँ कि जो संविधान के जो उद्देश्य हैं उनको लेकर के ज़मीन पे जाऊँ। जो गांधी जी और मौलाना आज़ाद का, पंडित नेहरू का सपना है, उसको लेकर के ज़मीन पे जाऊँ। लोग सोशल मीडिया पे भी प्यार करते हैं कि अपना एक प्रशंसक वर्ग है, तो जाहिर सी बात है इन चीज़ों से आदमी खुश होता है। अगर आप काम कर रहे हैं और जनता उसी के अनुपात में आपको प्यार दे रही है तो ये सबसे बड़ा इनाम है। धन्यवाद। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले 4 दिन से हमारे राष्ट्रीय चेयरमैन इमरान प्रतापगढ़ी जी मुंबई दौरे पे हैं और उनका ख़ास करके एक उनकी चाहत है कि मुंबई में माइनॉरिटी डिपार्टमेंट एक अपना जिस तरीके का जो माहौल है आज, ख़ास करके ईद के मौके पे यहाँ आने का उनका मकसद ये था कि जो मुंबई शहर में जो बकरे बाहर से आते हैं, उन बकरे लाने वाले व्यापारियों को तंग किया जाता है और जो महानगर पालिका है उसके बहुत सारे अधिकारी हठधर्मी कर रहे हैं और लोगों को जगह जगह तकलीफ़ें दे रहे हैं। इसके लिए ख़ास करके स्पेशल तरीके से उन्होंने विज़िट किया देवनार का और वहाँ जाके लोगों की तकलीफ़ें, लोगों की परेशानियाँ, लोगों के जो मुद्दे थे वो सुने और उस विषय पे वहाँ के देवनार के जो जीएम हैं उनके साथ बातचीत हुई। उसमें हमारे साथ पूर्व मंत्री और
मलाड के विधायक हमारे असलम शेख साहब भी मौजूद थे और उनके इन लोगों की मौजूदगी में जिस तरीके से वहाँ का देवनार पे जो मुद्दे थे उस पर बात हुई और आगे को इस तरीके के हालात मुंबई शहर में दोबारा पैदा ना हो उस पर डिस्कस किया गया। और ख़ास करके हमारे राष्ट्रीय चेयरमैन इमरान प्रतापगढ़ी जी का आने का मकसद जो है, आने वाले महानगर पालिका के इलेक्शन हैं और इलेक्शन में आपने देखा होगा कि मुंबई में पिछली बार कांग्रेस पार्टी ने जो वो कॉरपोरेटर जो जीत के आए थे वो कुछ 30 कॉरपोरेटर थे, उसमें एक बड़ी तादाद जो थी वो माइनॉरिटी की थी और बाकी के जो नॉन माइनॉरिटी कॉरपोरेटर जो जीत के आए थे वो ऐसे इलाकों से जो जहाँ पर माइनॉरिटी के लोग ज़्यादा हैं वहाँ से जीत के आए थे और ये मुद्दा काफ़ी दिनों से चल रहा था और इसके लिए हमने स्पेशली हमारे राष्ट्रीय चेयरमैन को कहा कि इलेक्शन में माइनॉरिटी का एक बड़ा रोल होना चाहिए और इस रोल को किस तरीके से हम निभाएं, हमको उन्होंने मार्गदर्शन जो उनके थे उन्होंने हमको दिए। हमारे मुंबई अध्यक्ष मैडम वर्षाताई गायकवाड़ अभी उनको अध्यक्षा उनकी आई है और वो मुंबई में ख़ास करके एक नया करिश्मा आपने देखा होगा कि जिस दिन उन्होंने अपने चार्ज लिया उसी दिन मुंबई कांग्रेस के ऑफिस में ही उन्होंने एक मोहब्बत की दुकान लगाई और उस दुकान को उन्होंने ऐलान उसी दिन कर दिया कि हम नफ़रत से नहीं मोहब्बत से जीतेंगे। जो हमारे नेता राहुल जी का कहना है कि इस देश को नफ़रत से नहीं मोहब्बत से जीता जाएगा। अब उसी लिए राहुल जी के जन्मदिन के मौके पर 19 तारीख को पूरे मुंबई शहर में हर वार्ड में मोहब्बत की दुकानें खोली गई और उस पर मैं जहाँ तक मैंने देखा कि बहुत सारी तादाद में, बहुत ज़्यादा तादाद में मैडम वर्षाताई खुद हर उस दुकान पे गए जहाँ पर उनको जाना चाहिए था। चर्च गेट से लेके उन्होंने मलाड तक के दौरे किए, उधर कादेवली बोरेवली से शुरू करके पूरा मुलुंड और भांडुप विक्रोली ऐसे हर जगह पे गए और धारावी में हमने सुबह से ही शुरुआत कर दी थी और वो मोहब्बत की दुकानें का मकसद ये था कि हम लोगों तक मोहब्बत फैलाना चाहते हैं। जिस तरीके से लोगों ने समाज में जो लोगों को तोड़ने का काम किया है उसको जोड़ने का जो काम की शुरुआत हुई है वो शुरुआत हमारे अध्यक्ष मुंबई अध्यक्ष मैडम वर्षाताई गायकवाड़ जी ने की है। उसी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए हमारे राष्ट्रीय चेयरमैन इमरान प्रतापगढ़ी जी उनका भी आदेश है कि हम मोहब्बत को फैलाएंगे और मोहब्बत से ही हम अब इस देश को जीतेंगे। जिस तरीके से इलेक्शन को लेकर काफ़ी यहाँ पे चर्चाएं हुई, किस तरीके से आगे बढ़ने वाले हैं? आने वाले इलेक्शन में जो आपने देखा होगा पिछली बार कांग्रेस पार्टी के जो वो कॉरपोरेटर थे वो कुछ 30 थे, लेकिन अभी एक माहौल ऐसा है कि महाविकास अघाड़ी के साथ भी कॉरपोरेशन में जाया जा सकता है या नहीं जाया जा सकता, इस विषय पे कोई सही दिशा अभी तय नहीं हुई है। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो हमारे मुंबई अध्यक्ष हैं, जो महाराष्ट्र है और दिल्ली से जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वहाँ से जो भी आदेश होंगे उस आदेश पे काम किया जाएगा और अगर महाविकास अघाड़ी के साथ भी लड़ना पड़ा तो हम लोग पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। कभी अगर ऐसा हुआ कि हमको पर्सनल कांग्रेस पार्टी जो अपने दम पे जिस तरीके से लड़ती आई है अगर ऐसा हुआ तो भी उसमें हम लोग बिल्कुल पूरी तैयारी से हैं और आपकी महानगर पालिका में आपको एक नया माहौल देखने को मिलेगा और इंशाअल्लाह महानगर पालिका में एक तिरंगा झंडा लहराएंगे। कैसा है कि ये आने वाले महानगर पालिका के जो चुनाव हैं ये इस बात का संकेत देते हैं, ये सारे कार्यक्रम के अब इस चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट जो है एक बड़े पैमाने पे मुंबई में अपना एक नया करिश्मा दिखाने वाला है और हर गली हर बूथ, यहाँ तक कि हम लोग ने डिस्ट्रिक्ट और असेंबली नहीं बल्कि हम बूथ लेवल पे जाने वाले हैं। हमारे राष्ट्रीय चेयरमैन ख़ास करके आज 4 दिवसीय दौरे पे मुंबई आए हैं और हमें उम्मीद है कि उनके बताए हुए जो भी रास्ते हैं उन सारी बातों को हम लोग और हमारा पूरा डिपार्टमेंट अच्छी तरीके से सुना है और उसको आगे उस पर अमल भी किया जाएगा। हमारे मुंबई और महाराष्ट्र के इंचार्ज भी हमारे साथ आए हुए हैं।
माझी मुंबई माझं घर किंग्स माय होम सायन्स सोनापट्टी इथे सुरू आहे. सर्वसामान्यांच्या खिशाला परवडणारी घरे आजच बुक करा. आज नाही तर कधीच नाही. 41 लाखांपासून 64 लाखांपर्यंत सर्व करा सहित. CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर.